हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको एक कोर्स करने की ज़रूरत होगी जिसका नाम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे शॉर्ट में BLIS भी कहा जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। लाइब्रेरियन बनने के साथ साथ आप टीचर भी बन सकते हैं। तो इस कोर्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, फ़ीस कितनी है, इसकी सिलेबस क्या क्या है आदि। तो आइए जानते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इग्नू से करना चाहते हैं तो इग्नू में आपको बहुत ही कम फीस में आपको एक कोर्स हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के साथ साथ भी इस कोर्स को इग्नू से कर सकते हैं। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको वहां जाकर रेगुलर क्लास अटेंड करनी होगी, जिससे आपके जॉब पे प्रॉब्लम आ जाएगा। आप जॉब करने के साथ साथ क्लास करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आप जॉब अगर कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इग्नू से इस कोर्स को करें। अगर आपके पास टाइम है, कोई काम आप नहीं कर रहे हैं, आपकी एज लिमिट कम है, एज है आपके पास, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इग्नू से ना करके आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से ही करें। अगर रेगुलर यूनिवर्सिटी से करने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप कोई जॉब कर रहे हैं या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो अगर को प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, इग्नू से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो हम आज जानेंगे कि इग्नू में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हम कैसे करें। तो इसके लिए पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में किए तो आप कर सकते हैं। ये भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का मतलब है कि आप पहले से बैचलर डिग्री हो, क्योंकि ये 1 ईयर का डिग्री है। 1 ईयर के डिग्री के लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है, तभी आपको ये डिग्री माना जाएगा। तो बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ साथ और कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 50% आपको ज़रूरी है। अगर आपके पास 50% मार्क्स बैचलर डिग्री में है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स नहीं है तो आपको बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा 1 ईयर इन लाइब्रेरी साइंस, एक डिप्लोमा भी आपको लाइब्रेरी साइंस का मिल जाता है। इग्नू में भी एक डिप्लोमा किया जाता है 6 मंथ का भी और 1 ईयर का, जिससे आपको करने के बाद लाइब्रेरी अटेंड की वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डिप्लोमा आपके पास है तो आप सिर्फ लाइब्रेरी अटेंड बन पाएंगे, लेकिन अगर डिग्री आपके पास है तो आप लाइब्रेरियन बन सकेंगे। इसके साथ साथ आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की टीचर भी बन सकते हैं। दूसरे में आपका बैचलर डिग्री विथ 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आप लाइब्रेरी में देखें कि लाइब्रेरी में क्या होता है, उसे सब मेंटेन करना पड़ता है, किस प्रकार बुक्स रखना है, कैसे क्या करना है, तो सर सारा जो है एक प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो लाइब्रेरी साइंस से ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको इस कोर्स के लिए बाध्यता मिल जाएगा, आप इस कोर्स को कर पाएंगे। इसके मीडियम की बात करें तो इंग्लिश इसके मीडियम, अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको इसकी बुक्स इंग्लिश में मिलेगी। इसके साथ साथ आप हिंदी में भी दे सकते हैं। हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट कैन राइट असाइनमेंट एंड टर्म इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। इसकी मीडियम तो इंग्लिश ही रहेगी, लेकिन आप इसे हिंदी में भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको जो यूनिवर्सिटी है इग्नू यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश मीडियम में ही बुक प्रोवाइड करेगी। आपको अगर हिंदी मीडियम में देना है तो आपको मार्केट से अलग से बुक्स लेना पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलग से बुक्स ना लेकर इंग्लिश मीडियम में ही दें। अगर इंग्लिश मीडियम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ही आप हिंदी मीडियम चूज कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ड्यूरेशन 1 ईयर, आप 1 ईयर के कोर्स है।
एंड मैक्सिमम 2 years ऑफ बोथ इन जनवरी साइकिल। एक वन ईयर की कोर्स है और 2 साल तक आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या कुछ कारणवश आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते या कुछ हो जाता तो आप 2 साल के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साइकिल की बात करें तो अब जनवरी और जुलाई, क्योंकि इग्नू का आपको पता है 2 सेशन होता है, जनवरी एंड जुलाई। कोई भी कोर्स करना है इग्नू से तो आप 2 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं और 2 सेशन में एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो आप जनवरी चाहे तो जनवरी भी ले सकते हैं और जुलाई चाहे तो जुलाई में भी ले सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 7,500, अभी आपको 1,500 बढ़ गया। पहले कुछ लास्ट ईयर में करीब 6,000 के करीब था, इस समय अभी और 1,500 बढ़ा दिया है। तो क्या करें, बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, ये भी फिर भी कोई खास ज़्यादा नहीं, 7,500। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा ही पे करने पड़ेंगे। इसके प्रोग्राम डिटेल की बात करें तो आप देखते हैं BLI 221, BLI 222, BLI 223, BLI 224, BLI 225, BLI 226, 227, 228, 229, यानी कि टोटल आपको 9 कोर्स कोड आपको मिल जाएंगे और चारों आपको क्रेडिट 4 क्रेडिट का है। सारा 4 क्रेडिट का आपको, यानी कि 36 क्रेडिट का इसमें आपको कोर्स मिल जाता है। इसमें आपको 9 पेपर में आपको थ्योरी का भी है और प्रैक्टिकल का ही है। पहला 221 आपको थ्योरी है जिसमें लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी को आपको समझाया जाएगा कि लाइब्रेरी क्या है, इन्फॉर्मेशन हम कैसे सोसाइटी में हमें कैसे चलना है। BLI 22 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में को ये भी थ्योरी का पेपर है। इसके बाद में 223 ये भी थ्योरी का पेपर है, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल आ जाता है, ICT फंडामेंटल प्रैक्टिकल का पेपर है। फिर ये 225 कम्युनिकेशन स्किल, ये भी आपको प्रैक्टिकल का पेपर है। इसका 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, द मैनेजमेंट किस प्रकार में लाइब्रेरी को मैनेजमेंट करना, आपको यहाँ पे भी थ्योरी का पेपर 226 में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 227 में डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, मतलब डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी की भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस मतलब अच्छे से उसको संभाल के रखना पड़ता है। कभी 2 साल 3 साल के बाद भी हमें हुए उससे अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे निकाल सकते हो। यहाँ भी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का भी आपको प्रैक्टिकल वहाँ में सिखाया जाएगा। इसका 228 है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसका 229 ICT इन लाइब्रेरी। तो यहाँ देख सकते आपको 4 पेपर देख सकते हो, 221, 222, 223 एंड 226 आपका थ्योरी का पेपर है। बाकी जो पेपर है आपका 5 पेपर है वो प्रैक्टिकल है। तो ये कोर्स प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला करके, दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ड एक कोर्स है। इसमें आपको ज़्यादा कंप्यूटर का कुछ नॉलेज होना भी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप यहाँ जा कर के सीख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का भी यहाँ पे थोड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको कुछ काम यहाँ पे किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपको अगर आप करना चाहे तो आप इग्नू में इससे एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू की सबसे ख़ास बात है कि आपको क्लास बहुत कम करना पड़ेगा, आपको सिर्फ संडे में क्लास करना पड़ता है। और आप क्योंकि लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल बेस्ड है तो आपको इसमें क्लास कर, कोई पेपर है, कोई प्रोग्राम है जिसमें आप अगर क्लास नहीं भी करते हैं तो आप एग्ज़ाम दे करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपको क्लास करना कंपलसरी है, आपको क्लास करना ही पड़ेगा। आपको संडे रेगुलर क्लास नहीं करना है, संडे को क्लास करना है। आप संडे को क्लास कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आप नहीं जानेंगे तो आप कोर्स करके भी आप काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास डिग्री तो हो जाएगा, लेकिन आप जहाँ जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे मैनेजमेंट का काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके कोर्स की एक और बात है, बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होता है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस करने के बाद हम सिर्फ लाइब्रेरियन बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लाइब्रेरियन तो बन ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप टीचर भी बन सकते हैं। ये बैचलर डिग्री करके आप 10th ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री, लाइब्रेरी का मास्टर डिग्री भी होता है 1 ईयर का, वो भी है। तो आप बैचलर डिग्री की बात करने के मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं तो आप
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी बन सकते हैं। इसकी एक खास बात है कि इसमें आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि दूसरे टीचिंग में आप अदर सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते तो आपको बीएड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बीएड करने के लिए अभी लाखों खर्च करने पड़ते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको बीएड रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और आप टीचर भी बन सकते हैं। टीचर की फील्ड में जहाँ से टीचिंग भी बन सकते हैं और लाइब्रेरियन की भी पोस्ट काफ़ी सारी निकलती रहती है, जिसकी सैलरी भी हाई है। आप देखें कि 50,000 60,000 लाइब्रेरियन की सैलरी होती है। तो अगर आप करना चाहें तो आप इग्नू से इस कोर्स को बड़ी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं, वो भी बहुत कम फीस में। यह फीस भी 7,500 और कुछ आपको एग्जामिनेशन फीस एक्स्ट्रा लगेगी या नहीं, आपका 8-9,000 के करीब में आपको एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से अप्लाई कीजिए और इस कोर्स को घर बैठे बैठे आराम कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।